आपको किसी लड़की से सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, और ये कोई बहुत बड़ा फिलॉसफी नहीं है, कोई बहुत बड़ा साइकोलॉजी नहीं है। बेसिक एनिमल इंस्टिंक्ट है, बेसिक ह्यूमन नीड है। इसे मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड में आप फिजियोलॉजिकल नीड भी कह सकते हैं। अब वो है फिजिकल सुख, और इसे हम इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे सरवाइव करना, अपने आप को बचा करके रखना, अपने वंश को आगे बढ़ाना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप इसको फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अपने ईगो का एक्सटेंशन ही है, अपने आप को बचा करके रखे रहना। तो ये एक चीज़ आपको चाहिए, और आप उसके लिए न जाने तमाम तरीके के कष्ट उठाते रहते हैं। और देखिए आप अपना समय कैसे बर्बाद करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये नीड सही है या गलत है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बहुत बेसिक एनिमल और ह्यूमन नीड है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है और बहुत कम कुछ भी नहीं है। न इसमें कुछ दैवी है, न इसमें कुछ पतित जैसा कुछ है। हमारे भारत में दो तरीके के विचार प्रचलित है। एक जो इसको क्रिटिसाइज करते हैं, गंदा बताते हैं, घटिया बताते हैं, और एक जो इसको रोमांटिसाइज करते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। न ये बहुत अच्छी चीज़ है, न ये खराब चीज़ है। बस ये ऐसी चीज़ है जो आपका बहुत समय ड्रेन कर सकती है। आप देखिए कि आप बोलते हैं कि आपको इमोशनल नीड चाहिए, सपोर्ट चाहिए, फैमिली चाहिए। फैमिली का बेसिक यूनिट ही या शादी का बेसिक जो एंटिटी है वो है फिजिकल रिलेशन है, सेक्स है। आप जब तक आप इन चीज़ों को नहीं करते तब तक आपका शादी भी वैलिड नहीं माना जाता। तो इसमें अब कुछ लोग बोलेंगे कि इमोशनल नीड भी तो कोई चीज़ होती है। आदमी को अपनी भावनात्मक ज़रूरतें भी पूरा करनी होती हैं, कुछ शेयर करना पड़ता है। एक समय आता है जब आप अकेले नहीं रह सकते। तो ये तमाम तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो विचार आपके मन में डाले जाते हैं और आप खुद भी उस चीज़ को सोचते हैं, ये सब चीज़ उसी एक चीज़ के लिए है। और अगर आपको शादी कर लें और आपको इमोशनल नीड भी फुलफ़िल हो रहा है और आपकी शारीरिक ज़रूरतें पूरी ना हो रहा है, और आप जो चीज़ चाहते हैं एनिमल इंस्टिंक्ट, और वो आपका पूरा ना हो पा रहा हो, तो आप उस शादी से खुश नहीं रह पाएँगे। तो कहाँ गया आपका इमोशनल नीड, कहाँ गया आपका इंटेलेक्चुअल पार्टनर, कहाँ गया आपका दोस्त, ये सब खत्म हो जाएगा अगर वो बेसिक चीज़ आपको आपकी बीवी से नहीं मिल पा रहा होगा तो। और ये कोई अच्छा या बुरा के सेंस में नहीं है। अब हम समझते हैं कि इसका नुकसान क्या होता है। आप देखिए कि 14-15 साल से आपका जो हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, उससे पहले आपको जेंडर का कॉन्सेप्ट या उस लड़की के प्रति आप उस तरीके से नहीं देख पा रहे होते हैं, जब तक आपका हार्मोन बढ़ा नहीं होता है या ग्रोथ नहीं होता। तो जब आप हार्मोनल चेंजेस आते हैं और आप लड़कियों के प्रति दूसरे तरीके से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं और उसको दूसरे तरीके से देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई दैवीयता आ गई। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि बायोलॉजी ने काम करना स्टार्ट कर दिया। और जब हार्मोन केमिकल और फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल आपके अंदर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो फिर आपके माइंड को कंट्रोल करते हैं। फिर उस माइंड को कंट्रोल करने के लिए वो आपके अंदर तरह तरह के विचार डाल देते हैं कि आप अकेले हैं, अब तो कुछ होना चाहिए आपके जीवन में, अब कहाँ कटेगा, कोई आए जो जीवन को रसदार बनाए। एक प्रेम भी तो कोई चीज़ होती है, दोस्ती भी कोई चीज़ होती है, लर्निंग भी कोई चीज़ होती है। मैंने तमाम तरीके के लोगों को देख लिया और ऑब्जर्व किया कि जो भी आप बोल रहे हो इमोशनल सपोर्ट या लर्निंग या पार्टनर या डिस्कशन पार्टनर, इंटेलेक्चुअल पार्टनर, आप जो भी तरीके के टर्म्स उसको लगाना चाहो, मूल में वही है। आप ये टर्मिनोलॉजी भी इसलिए लगाना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये जो चीज़ है वो गलत है, और आप उसको ढकने के लिए तमाम तरीके के टर्मिनोलॉजी लगाना चाहते हैं कि वो मेरा डिस्कशन पार्टनर है, इंटेलेक्चुअल पार्टनर है, मेरा लर्निंग पार्टनर है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरा इमोशनल सपोर्ट है। पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि इनमें से कुछ भी नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो थोड़ा थोड़ा। किसी भी लड़की में इतना ताकत नहीं है, या किसी एक जेंडर में इतना ताकत नहीं है कि आपको पूरी तरीके से कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर पाए। आप 25, 30, 35, 40 साल के हो, आप अपने आप को 30-35 साल में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए, तो कोई अपोजिट जेंडर, कोई एक्सटर्नल एंटिटी आपको ट्रांसफॉर्म कैसे कर पाएगा। और अगर वो ट्रांसफॉर्म कर पा रहा है तो आप सोचो कि आप किस तरीके के इंसान हो, जिससे आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक्सटर्नल एंटिटी की ज़रूरत पड़ती है। मैं कॉलेजेस में देखता था कि कोई लड़की थोड़ा सा बात कर ली, थोड़ा सा टच कर दी, तो वो बहुत ज़्यादा उसमें आबो हवा में बह गए कि अरे यार कुछ दैवी हो गया आज, तो मतलब मज़ा ही आ गया। उसने मेरे को इस तरीके से देखा, मैंने उस तरीके से देखा, आज तो उसने मेरे से हाथ मिलाया, आज तो उसने मेरे से गले मिला। भाई ये क्या है, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। आप इस तरीके से सोच रहे हैं कि उसने हाथ मिला लिया तो कोई बड़ी बात हो गई। ट्रेन बस धक्के में कितने लोग आपसे हाथ मिला रहे हैं या आप धक्के खा रहे हैं, आपको कुछ नहीं लगता।
लेकिन आप उस एक चीज़ के चक्कर में आप इतना लगातार सिंपिंग कर रहे हैं, आप लगातार उससे भावनाओं में बह जा रहे हैं, आप वो जो बोल रही है वो कर रहे हैं और इसका आपको कुछ मिल नहीं रहा है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप जो चीज़ चाह रहे हैं और जो शादी के मूल में है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको कभी नहीं मिलेगी। बस ये है कि आप गलत समय में चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि वो आपको 15 से 22-25 में मिल जाए, वो आपको मिलेगी 28-35 से पूरी ज़िंदगी आपको मिलेगी। हर व्यक्ति को मिल रही है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सभी को वो चीज़ें मिल रही है। सीधे तरीके से हो, चाहे उल्टे तरीके से हो, चाहे शादी में रह कर के हो या शादी के बाहर हो, सब वो चीज़ को हासिल कर रहे हैं और वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पर आप उस बड़ी चीज़ बना कर के अपना कितना समय बर्बाद करते हैं। आप सिंपिंग कर रहे हैं, आप उसके सामने पूरा बिछ जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि इससे आपको कुछ हो जाएगा। आप अपना स्वाभिमान को गंवा दे रहे हैं, पर इससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो लग रहा है कि आपको मिल रहा है और वो किस कीमत में मिल रहा है आपको देखना चाहिए। और अगर वो चीज़ मिल रहा है और उसके मिल जाने से आप कुछ फुलफिलिंग भी हो गया, तो फिर तो वो एक बार में ख़त्म हो जाना चाहिए या 8-10 बार में ख़त्म हो जाना चाहिए। पर वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो एंडलेस प्यास है, जो साइकिल है वो चलते ही रहता है और आपका एनर्जी ड्रेन होते रहता है। और आप देखो कि जो चीज़ आपको 28, 30, 35 साल में चाहिए, वो आप 15 से 22 में ढूंढ रहे हो और आपको वो क्यों मिलेगी? नहीं मिलेगी। और आपको वो चीज़ नहीं मिल रही होती है तो फिर आप तरह तरह के सिंपिंग कर रहे हो, देवदास हो जाते हो, आशिक बन जाते हो, समय बर्बाद करते हो, घटिया पोइट्री लिखते हो और घटिया पोस्ट को इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में डालते हो कि देखो मेरा ज़िंदगी तो कैसे चल रहा है, पता नहीं क्या होगा, मैं बहुत उदास हूँ, मैं बहुत डिप्रेस हूँ, मेरा जीवन अच्छा नहीं चल रहा है। आपको जो चाहिए वो हर व्यक्ति को मिल रही है। आपसे पहले भी करोड़ों लोगों को मिला और आपके बाद भी करोड़ों लोगों को मिलेगा। और इस मानव सभ्यता और इस पूरी पृथ्वी की सभ्यता में सिर्फ आप ही नहीं हो जो वो चीज़ चाहिए। हर किसी को चाहिए, हर स्पीसीज़ को चाहिए, कुत्ते को चाहिए, बिल्ली को, शेर को, शेरनी को, बैक्टीरिया को, हर किसी को चाहिए प्रजनन करना, अपने आप को सर्वाइव करना, क्योंकि प्रकृति ने इस तरीके से ही हमको इवॉल्व किया है। उस प्रकृति के खेल में आप कितना एनर्जी बर्बाद करते हो। आप अपने स्वाभिमान को दांव पे लगाते हो, अपना समय को बर्बाद करते हो, अपना कैरियर दांव पे लगाते हो और सोचते हो कि आपको कुछ हूर मिल जाएगा या आपको कुछ दैवी चीज़ मिल जाएगी। वो जिससे आप ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी आप जैसा ही है। आप ही के साथ स्कूल में पढ़ा, आप ही के साथ खाया, आप जैसा खाना ही खाया, वो आप जैसे ही कपड़े पहना, आप जैसे ही स्कूल, कॉलेज और यूट्यूब, सोशल मीडिया को देखा है, वो आपकी ही सोसाइटी में रहता है। तो जब आप में ये चीज़ें नहीं आ पाई तो उसमें कहाँ से आ पाएगा? आप में दैवीयता नहीं आ पाई, आप अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म नहीं कर पाए, तो उसमें ऐसी दैवीयता कैसे आ जाएगी कि वो आपको ट्रांसफ़ॉर्म कर पाए? तो वो एक बेसिक चीज़ के खेल में आपको लगता है कि वो कोई बड़ा चीज़ का खेल है और आप सब खेल रहे हैं और आपको वो खेल नहीं मिल पा रहा है, तो आपको लग रहा है कि आप दुनिया में पीछे जा रहे हैं, सभी मज़े ले रहे हैं, आप उस मज़े में पीछे रह जा रहे हैं और आपको कुछ नहीं मिल रहा है और सबको मिल रहा है। किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। किसी को, जो उस खेल में शामिल है, जो इस खेल के खिलाड़ी हैं, जो इस खेल में हार रहे हैं, सब के सब सिर्फ एक चीज़ कर रहे हैं, समय बर्बाद। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये इवोल्यूशन का बेसिक बायोलॉजिकल नीड है और वो कभी ना कभी बायोलॉजी से पूरा हो जाएगा। बस ये है कि आप गलत समय में मांग रहे हैं। और जो इमोशनल नीड का आप बात करते हैं, वो इमोशनल नीड आपका बचपन में कौन फुलफिल कर रहा था? और दुनिया में जहाँ तक मैं देखा हूँ, आपका इमोशनल नीड कोई एक्सटर्नल फैक्टर कभी पूरा नहीं कर सकता। वो खुद ही अपने आप में फुलफिलिंग नहीं है। वो एक्सटर्नल फैक्टर जो आप समझ रहे हैं कि वो आपको फुलफिल करेगा, पर वो खुद भी फुलफिलिंग नहीं है, तो आपको कैसे फुलफिल करेगा? ना माँ बाप, ना भाई बहन, ना कोई पार्टनर, ना गर्लफ्रेंड, ना कोई भी नहीं। कोई भी आपको फुलफिल नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो वो आप अपने आप को ही खुद फुलफिल कर सकते हो। सिंपिंग करना बंद कर दो, पीछे पड़ना बंद कर दो, उसके सामने बिछना बंद कर दो। और ये किसी एक लड़के को नहीं बोल रहा हूँ या किसी एक लड़की को नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक दूसरे के जो इस खेल में पड़ते हो और अपना समय ड्रेन करते हो, वो सही नहीं है। इसके जगह आप अपने आप को बनाने में लगाओ। जितना समय आप वहाँ ड्रेन करते हो उतना समय आप खुद को दोगे तो जो खेल में आप पढ़ना चाहते हो उस खेल के आप खिलाड़ी बन जाओगे। आप जैसा पार्टनर चाहते हो, जैसे लोग चाहते हो, जो इमोशनल सपोर्ट या इमोशनल मैच्योर या इंटेलेक्चुअल डिस्कशन पार्टनर के साथ आपके वंश को जो आगे बढ़ाए, जो आप इस तरीके के विचार रखते हो, वो भी मिलेगा। सही अगर किस्मत रहा और सही तरीके से ढूंढ पाए तो। हालांकि गारंटी मैं नहीं देता कि मिल जाएगा, लेकिन जो एनर्जी ड्रेनिंग का खेल है
वो आपको अंदर से कमज़ोर कर रहा है। और एक कमज़ोर व्यक्ति एक कमज़ोर फैमिली का नींव रखता है, और एक कमज़ोर फैमिली एक कमज़ोर समाज का नींव रखता है, और एक कमज़ोर समाज कमज़ोर राष्ट्र का नींव रखता है। तो अगर आपका ये जो एनर्जी ड्रेनिंग का खेल है वो आपके राष्ट्र की कीमत पे आ रहा है। और ये बहुत बड़ा फिलोसफिकल बात नहीं है, ये सिर्फ बहुत बेसिक बात है। मैं यहाँ कोई मोरल जजमेंट नहीं दे रहा हूँ कि ये सही है या गलत है, बस इतना बोल रहा हूँ कि ये ना सही है ना गलत है, बस एनर्जी ड्रेनिंग है। और आप जो चीज़ चाहते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन उसको आप समय से पहले मत चाहो। 15 से 25 साल का जो उम्र है वो आपका कैरियर बिल्डिंग का है। उस समय में आप ये सारी चीज़ें खुद के लिए मत चाहिए। करोड़ों लोगों ने ये समय से पहले चाहा और उनको मिला भी। आज देखो कि वो क्या कर रहे हैं। मैं हर केस की बात नहीं करता, अपवाद हर जगह है, लेकिन अपवाद नियम नहीं है। एक आध जगह आपको किस्से कहानी मिल जाते हैं जो बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे टाइप का, पर आपके पास इतना समझ ही नहीं रहता बचपन में कि आप उसको कंसीडर कर पाओ कि वो प्यार है। अपोजिट जेंडर के प्रति फिजिकल अट्रैक्शन इज़ नॉट लव। प्यार कोई बड़ी चीज़ है। फिर कभी